Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Hasnan Hadar from MBA departments. Today we are going to discuss on the topic consumer perception. कंज्यूमर बिहेवियर का एक पार्ट है सेकंड यूनिट का, दैट इज कंज्यूमर परसेप्शन. कंज्यूमर का परसेप्शन क्या होता है, कैसे होता है, ओके. तो इस लेक्चर्स में हम कंज्यूमर परसेप्शंस के कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे. ओके, सो फर्स्ट let me define about consumer perception. As we know that consumer perception in the context of consumer behavior refers to how individuals interpret and make sense of information about products, services, brands, or experiences. It involves the mental process through which consumers select, organize, and interpret information to form judgments and make decisions. Okay, so it is the definitions, or we can say that meaning of consumer perception. इन आवर लैंग्वेज दैट कंज्यूमर बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूमर परसेप्शन से मतलब ये होता है, कंज्यूमर परसेप्शन से मुराद ये होता है कि कैसे एक इंसान किसी प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड्स या फिर एक्सपीरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं और वो इंटरप्रेट कैसे करते हैं उस इंफॉर्मेशन को. इसमें टोटली डिपेंड करता है हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेट करता है, जिसके माध्यम से हम उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन होती है उसको जज करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए डिसीजन लेते हैं. ओके, दैट इज द मीनिंग और डेफिनेशंस ऑफ कंज्यूमर परसेप्शन. So here we can say that see that there are some consumer perception aspects. First is sensory perception. What is sensory perception? Sensory perception, this involves how consumer use their sense. Their sense means sight, sound, taste, touch, and smell. It is our sensory perception. So perceive similarly from the external environment. For example, the usual appeal of product packaging or aroma of the food items can influence consumer perceptions. सेंसरी परसेप्शन टोटल डिपेंड करता है हमारे सेंस पे. इसमें कंज्यूमर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से परस्यू स्मेली यानी उत्तेजनाओं को समझने के लिए अपने सेंसेस का यूज करते हैं. सेंसेस मतलब कि साइट हो गई हमारी दृश्य, साउंड हो गया ध्वनि, और टेस्ट हो गया स्वाद, और टच हो गया यानी छूना, स्पर्श करना, एंड स्मेल यानी गंध के जरिए से. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि प्रोडक्ट पैकेजिंग की जो विजुअल अपील या किसी फूड आइटम की अरोमा, सुगंध कंज्यूमर के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है या इन्फ्लुएंस करती रहती है. अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा कि जो पैकेजिंग होती है उसको देखकर आपको उस पैकेट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में देखने का नजरिया बदल गया होगा या किसी फूड के स्मेल की वजह से. सेकंड इज सिलेक्टिव attention. Consumers tend to focus on certain stimuli while ignoring others. This selective attention is influenced by personal interest, needs, and previous experiences. सिलेक्टिव अटेंशंस के जरिए कैसे कंज्यूमर परसेप्शन इन्फ्लुएंस होता है, तो कंज्यूमर कुछ सिमिलरी पर फोकस करते हैं जबकि दूसरे को इग्नोर करते हैं. ये सिलेक्टिव अटेंशन अपने कंज्यूमर के पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल नीड्स या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होती है, जो भी वो पिछले खरीदारी के दौरान, यूज़ के दौरान, कंज्यूम के दौरान एक्सपीरियंस किया था, उसके आधार पर भी इन्फ्लुएंस करते हैं. थर्ड इज परसेप्चुअल फिल्टर्स. Consumers often have bias, values, and beliefs that act as filters through which they interpret information. These filters can lead to differences in perceptions among individuals.
ओके, इट्स मीन्स कि परसेप्शन फिल्टर्स में कंज्यूमर्स के पास अक्सर कुछ बियासिस, वैल्यूज और बिलीव्स होते हैं। ओके, जो फिल्टर के रूप में काम करते हैं, यानी फिल्टर के रूप में बहुत सारी चीज़ें हमारे इग्नोर कर दी जाती है, सिलेक्ट कर दी जाती है, और जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर इंटरप्रेट करते हैं। ठीक, ये फिल्टर इंडिविजुअल्स के बीच परसेप्शन में अंतर पैदा कर सकते हैं। ओके, दैट इज परसेप्चुअल फिल्टर्स। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। What is perceptual organizations? As we know that consumer organize the information, okay, and they receive into information patterns. They group and categorize similarly, and making it easier to process and understand. इट्स मीन्स परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूमर्स जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक, या फिर मिले हुए इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल पैटर्न में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उसका कुछ मतलब समझ में आए कंज्यूमर को। ये अमूमन सभी लोग जनरली करते रहते हैं, ठीक, और ऑर्गेनाइज करने के बाद समान उत्तेजना को ग्रुपिंग या कैटेगराइज करते हैं, जिससे प्रोसेस करना और आसान हो जाता है, समझना भी आसान हो जाए। जब किसी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आने लगती है। सो अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर परसेप्शन is important, crucial for business because it directly influence purchasing decisions. Marketers use values strategy to shape and influence consumer perceptions to create a favorable environment for their product and services. Marketers अक्सर इन चीज़ों का attention पे करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो बिजनेस के लिए कंज्यूमर परसेप्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ये सीधे हमारे परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट करती है, हमारे परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट अपने पक्ष में इन्वायरमेंट बनाते हैं, जिससे कंज्यूमर परसेप्शन को शेप देने और इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं जो भी मार्केटर्स होते हैं। सो कंज्यूमर परसेप्शंस एक बहुत लार्ज टॉपिक है, लेकिन आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने सिर्फ 4 पॉइंट्स पे बात किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में दूसरे 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे कंज्यूमर परसेप्शंस के फैक्टर्स के बारे में, उन एलिमेंट्स के बारे में जो कंज्यूमर परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सेंसरी परसेप्शंस में हमने जाना कि हमारे जो सेंस है, सेंस यानी साइट है, स्मेल है, टंग है और टच है एंड हेयर फ्लॉवर्स। तो इनके ज़रिए से इनको यूज़ करते हुए हम अक्सर अपने परसेप्शन को चेंज कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट इज सिलेक्टिव अटेंशंस, परसेप्चुअल फिल्टर्स, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही बारीकी से समझा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंज्यूमर परसेप्शंस के दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू क्लास। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत हुई हो, प्रॉब्लम फेस किया हो, क्वेश्चंस हो, इश्यूज़ हो, तो कमेंट्स के ज़रिए या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। आई assure it that I will definitely resolve it. So thank you class.